यह है चैप्टर नंबर 1, कक्षा 10 की गणित है। राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, सेंट्रल बोर्ड सब में काम आएगा। ये वही चैप्टर है, एनसीईआरटी किताब है। अब इसमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं हम। देखो ये जो चीज़ें दिख रही ना आपको, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, पर हाँ ये चीज़ें पहले आपको कक्षा 9 में थी। जिन्होंने वहाँ से अच्छे से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आगे जाने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अब बात कर लेते हैं चैप्टर की। देखो संख्या पद्धति के नाम से आपके यहाँ पे ये वास्तविक संख्या नाम से चैप्टर है, ठीक है। पर है क्या चीज़ें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मैंने क्यों लिखा है वो ध्यान से देख लीजिए। देखो इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो जो वास्तव में होती है और एक जो काल्पनिक है, यानी जो वास्तव में है ही नहीं इस दुनिया में, बस मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। कई लोग भूत को मानते हैं, कई मन नहीं मानते ना, तो वैसे वैसे ही कुछ काल्पनिक है कुछ वास्तविक है। कैसे? मैं आपसे कह दूँ मान लो कि अंडर रूट 4 है, मैं कह दूँ 2 है, 6 है, 4/6 है। अरे भाई ये सब के सब क्या है? ये सब के सब वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये काम में आ रही है हमारे और डायरेक्टली है। मैं कहूँ आपसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। मैं कहूँ आप 3 रोटी खाओगे, बिल्कुल खाएंगे भैया। पर मैं कहूँ -3 रोटी, -√3 रोटी खाओगे, नहीं खाओगे, ठीक है। मैं कहूँ आपको -4 है, पॉसिबल है क्या ये चीज़ दुनिया में? पॉसिबल नहीं है, पर हम फिर भी इसको मान के चलते हैं कि नहीं और चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार की जो माइनस के अंडर रूट में होती है ना, वो सब संख्या क्या होती है? काल्पनिक होती हैं। पर ये तो हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, ये आप कक्षा 11 में पढ़ोगे या फिर 12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारे काम की नहीं है। हमको क्या है, काल्पनिक संख्याओं के अलावा जो भी संख्या बचती है वो सब क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, समझ रहे हैं। और इन चीज़ों को लिख लेना। यदि आपके, एक काम करो, आप एक रफ बना लो, रफ कॉपी ले लो, फालतू में क्यों रजिस्टर बिगाड़ते हो बड़ा। एक रफ कॉपी ले लो बढ़िया सी, उसमें जो भी चीज़ पढ़ाता जाऊँ वो नोट करते चलो और फिर देखना मज़ा पढ़ने का। अब ये देखिए कि एक चीज़ है, ये बहुत काम की है, ये जिसको नहीं आती वो गया गणित में काम से, ठीक है। पहली चीज़ प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूँ। अब ये प्राकृतिक क्यों कह रहे हैं? नेचुरल नंबर, इनको एन से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक मतलब ये हो गया जो हमारे प्रकृति में पहले से थी, मौजूद थी, ठीक है। जैसे जीरो का आविष्कार तो आर्यभट्ट ने किया था, खैर है ना, तो वो तो पहले से नहीं था ना जीरो तो प्रकृति में। पर हम क्या कहते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है, नेचुरल है। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़। अब ये थोड़ी ना बोलूँगा मैं कि -1 पेड़, -2 पेड़, -1 किलो चीनी लेके आओ, ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा, ठीक है। तो मनुष्य के जो डायरेक्टली काम में आ रही है ना, वो सब प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है, जिनको एन फोर नेचुरल नंबर से कहा गया, समझ रहे। अच्छा ठीक है, ये भी ये सही हुआ। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण का मतलब क्या है? इसको डब्लू मतलब होल, WHOL है ना, आप इंग्लिश में पढ़ते हो, होल वाले पूर्ण होता है ना, ऐसे। तो होल का मतलब पूर्ण हो गया, डब्लू से दर्शाते हैं इसको, ठीक है, समझ पड़ा हमको। अब ये पूर्ण संख्या कैसे बनी? देखो भाई, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है, माना हमने। तो जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 से शुरू होती थी। अब हमने क्या किया, जीरो और इसमें डाल दी जो आर्यभट्ट ने दिया था, तो पूरी संख्याएं हो गई। मतलब ये संख्या पूर्ण हो गई हमारे पास, जीरो से लेके एंड तक जहाँ तक चलेगा डेटा वो सब पूर्ण संख्याएं होगी। यानी जीरो से लेके एंड तक चलेगा जो भी, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो ये भी समझ आया। अच्छा ठीक है। अब देखो वैसे तो 1, 2, 3 भी पूर्ण है, 1, 2, 3 प्राकृतिक भी है ना, 1, 2, 3 पूर्णांक भी है। मैं बात वैसे नहीं कर रहा, सिंगल सिंगल यदि संख्या मैं कह दूँ आपको कि 4 क्या है, तो भाई 4 पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक है, वो तो सब होते हैं ऐसे। पर ऐसे यदि परिभाषा के रूप में पूछे तो आप क्या कहोगे प्राकृतिक संख्या को? कि भाई 1 से शुरू होने वाली संख्या है, ठीक है, जो प्रकृति में मौजूद होती है। पूर्ण संख्या क्या, जीरो मिला दो प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब ये पूर्णांक का प्रॉब्लम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पूर्णांक नाम की चीज़। इसकी बात करें तो इसमें जैसे आप मान सकते हैं, जैसे आपके पास अब जीरो है, ठीक है, अब जीरो से आप उधर कूद जाओ, उधर कूद जाओ और ये जीरो बीच में है आपके। पूर्णांक का मतलब ये है, आप जब संधि पढ़ते हो ना तो एक चीज़ जरूर पढ़ते हो आप, क्या? पूर्ण प्लस अंक पढ़ते हो ना आप, पूर्ण प्लस अंक पढ़ते हो। इसका मतलब क्या है? अंक तो अंक ही होता है, खैर डिजिट होता है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट है वो, अधूरा आधा नहीं है। मैं कहूँ 1.1 है, वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वो आधा अधूरा है, पता नहीं है। मैं आपसे कह दूँ कि आप 4 किलो चीनी लेके आओ, तो आपको पता है हाँ भाई 4 किलो ऐसा होता है, 4 किलो चीनी हम लेके जाएंगे। पर मैं आपसे कह दूँ कि 4.3242 kg चीनी लेके आओ, तो दिमाग ख़राब कि भाई ये है क्या, समझ नहीं आ रहा ना। मैं आपसे कह दूँ कि -2 किलोमीटर, अब -2 किलोमीटर का मतलब यहाँ पे ये है कि उल्टी दिशा में चल रहे हो, -2 किलोमीटर चलिए तो ठीक है, ये तो आप चलोगे। पर मैं कह दूँ आपको -2.43248 ऐसा कुछ चल के दिखाओ,
तो क्या दिमाग खराब फिर से हो जाएगा हमारा। यानी पूर्ण अंक का मतलब ये है जो अंक पूरे हैं। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, जीरो सहित प्लस माइनस की जो संख्याएं होती है, ठीक है, ये देखो जीरो सहित प्लस माइनस की जो संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना, जीरो सहित, जीरो से उधर भी माइनस की तरफ भी प्लस की तरफ भी जो संख्या होती है पूर्णांक होती है, वो सबकी संख्याएं, ठीक है। ये सब वैसे आप पहले जानते होंगे पर फिर भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। सम संख्या आप जाते हैं, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, वो सब 8, 10, 12 ये सब सम संख्याएं हो गई। विषम संख्या क्या, 1, 3, 5, 7, 11 वगैरह, इनमें 2 का भाग जाता नहीं है, तो ये विषम संख्याएं आपके हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये जो है ना भाज्य और अभाज्य अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पहले भाज्य की बात कर लेता हूँ। अच्छा, भाज्य का मतलब क्या है? भाज्य का मतलब ये हो रहा है कि किसी का भाज्य मतलब भाग जा रहा है उसमें, है ना, उसमें भाग जा रहा है। जैसे मैं कह दूँ आपको भाई ये आपके पास में 8 है, 8 में आप किसका भाग दे सकते हो? 8 में आप 8 का भी दे सकते हो, 8 में 2 का भी दे सकते हो, 1 का भी दे सकते हो, 4 का भी दे सकते हो ना। तो ठीक है, 8 तो भाज्य है क्योंकि इसमें कई संख्या को भाग जा रहा है, वो बात तो समझ पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कह दूं कि भाई 6 है मेरे पास में, अब 6 में 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ, जा रहा है। 1 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है भाई, ठीक है, ये बात भी समझ आई। अब मैं आपसे कह दूं कि 3 है भाई, तो 3 जरा बताओ, 3 में 3 का भाग जा रहा है कि जा रहा है, 3 में 1 का भाग जा रहा है कि जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यानी कि एक बात समझ आ रही है, किसी भी संख्या में एक तो खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, तो वो तो सब में ही जाता है, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। तो ठीक है, तब तक तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य। पर मैं कह दूं जैसे आपको, देखिए यदि किसी भी संख्या में, जैसे आपके पास मैं 3 ले लेता हूं, तो 3 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 3 का ही जा रहा है, इसके अलावा थोड़ी ना जा रहा है, किसी और चीज़ से तो भाज्य नहीं हो रही ना ये संख्या, किसी और संख्या से तो 3 भाज्य नहीं है ना। मतलब जो संख्या खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भाज्य ना हो, यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और का भाग ना जाए ना, तो भैया वो तो है आपके अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, वो तो है आपके अभाज्य संख्या। सॉरी, यहाँ पे जो 2 है गलती से लिखने में आ गया। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? ये 2 से आगे से शुरू होती है, यानी 4 से शुरू होंगी, 4, 6, 8, है ना, और 9 है, 12 है, 15 है, देखो 9 है, 9 में 9 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, इनका तो खैर जा रहा है, पर 3 का भी जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है, समझ पड़ा। मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि भाई जैसे आपके पास 15 है, तो भाई 15 में किसका जा रहा है? खुद का तो जा रहा है ना, 1 का भी जा रहा है, पर इनके अलावा किसी और का जा रहा है क्या, बताओ मुझे। देखो इसमें 5 का भी जाएगा, इसमें 3 का भी जाएगा, तो और का गया ना, तो मतलब ये भाज्य संख्या है। ये बात हमको समझ आई, चलो ठीक है। यानी 1 के और खुद के अलावा किसी और का भाग जा रहा हो तो वो भाज्य संख्या होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया? 1 में खुद का भाग, बस केवल 1 में खुद का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब 2 है, 3 है, 5 वगैरह ही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2 भाज्य के अभाज्य, अब कई का दिमाग घूमेगा, वो सम विषम वाला मैटर घूमेगा और आप कहोगे 2 तो भाज्य संख्या है सर। नहीं बेटा, भाज्य नहीं है, अभाज्य है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, अभी तक तो हमको 1 का भी जा रहा है, ठीक है, अभी तक हमको नहीं पता भाज्य का भाज्य। अब मुझे बताओ 2 के 1 के अलावा किसी और का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो फिर सीधा मतलब ये अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, पर हाँ ये सम भी है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, यानी 2 एक सम अभाज्य संख्या है, और इसके अलावा कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं है। अब और बात कर लेते हैं भाई आगे परिमेय संख्याओं की। वैसे सारी चीज़ें 9वीं क्लास में थी, पिछली क्लासों में थी, पर फिर से एक बार देख लेते हैं हम इनको। अब परिमेय संख्या, देखो मैंने बताया था काल्पनिक संख्या है वो तो चली गई हमारे में, आपने थोड़ी देर पहले देखा था वो काल्पनिक वास्तविक संख्या यहाँ पर, ठीक है, तो वो तो चली गई। अब परिमेय संख्या मैं किसको कह रहा हूँ? जो सीधी सी बात है भाई बटे के रूप में लिखने में आएगी, वो परिमेय संख्या होगी। कैसे बताओ? 4/3 क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि बटे के रूप में है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको 22/7 है भाई, तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। पर नहीं, ये पाई है ना, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि तो पाई है, ये बटे के रूप में कहाँ भाई? नहीं है, पता नहीं क्या है ये, है ना। अच्छा ठीक है, ये भी समझ पड़ा हमको। कहोगे 5.6 सर कैसे है? भाई 5.6 इसलिए है क्योंकि 5.6 को मैं यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे इसको मैं 56/10 लिख सकता हूँ, इसलिए हो सकता है था ना। और हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? जो हमको पढ़ना था वो है आपके वास्तविक संख्या, ये वाला, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला दो, हाँ वास्तविक संख्या आपको मिल जाएंगी। यानी काल्पनिक संख्याओं के अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सब वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। यदि फिर भी कुछ दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो अभी आने वाली है। मैं फ़िलहाल घर से बाहर हूँ तो ठीक से वीडियो नहीं बन पा रही, घर जाऊँगा तब और अच्छी वीडियो बनेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।